नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बॉक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ज़्यादा टाइम को गवाते ना हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे ही इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम संरचना का अंतिम सोपान पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है। पाठ्यक्रम को कार्य रूप देने के बाद यह भी जानना आवश्यक है कि उस पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में कितना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है और कितना नहीं हो सका है। इस कार्य को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। आगे हम देखेंगे, आगे है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अंतिम सोपान है तथा इसका वास्तविक अर्थ मूल्य का अंकन करना है। पाठ्यचर्या के मूल्यांकन में भी पाठ्यचर्या की वांछनीयता का वास्तविक रूप से अंकन करना है। इस दृष्टि से मूल्यांकन ऐसा कार्य या प्रक्रिया है जिसके मापन से प्राप्त परिणाम की वांछनीयता का निर्णय लिया जाता है। इसमें डोडेकर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। वो तो उतना देर हम लोग इंट्रोडक्शन देखा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम मूल्यांकन जो है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तनों की प्रकृति, दिशा तथा सीमा के प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा उनको पाठ्यक्रम प्रक्रिया के पक्षों में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयुक्त करना है। स्पष्ट है कि यह प्रमाण केवल छात्रों में हुए परिवर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद पाठ्यक्रम मूल्यांकन का महत्व अगर हम देखें तो पहला है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन के अंतर्गत प्रमाणों को प्राप्त एवं संकलित किया जाता है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम के शैक्षिक मूल्य प्रभावित एवं कार्य रूपता के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पे दूसरा है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन एक गतिशील एवं चक्रीय प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम चक्र की सभी अवस्थाओं में पाठ्यक्रम मूल्यांकन की भूमिका होती है। चौथा पॉइंट है हमारा, पाठ्यक्रम मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का एक व्यापक क्रिया है और इसे अक्सर और निश्चित अंतराल पर करना चाहिए। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम के स्वरूप की उपयुक्तता की भी जांच होती है जिससे विद्यालय के वातावरण एवं शैक्षिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता एवं सार्थकता का बोध होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, इसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारित होती है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन एवं सुधार आता है। विद्यार्थियों में मौजूद निहित क्षमता का पता चलता है। फिर है हमारा यहाँ पे आगे देखें, यह विद्यार्थियों को प्रेरित एवं निर्देशित करता है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि की जानकारी का आधार है। और 10वां पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय समय पर पाठ्यक्रम मूल्यांकन आवश्यक है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करें तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। इसका मूल्यांकन 2 स्तर पर किया जाना अधिक उपयुक्त है। पहला कौन सा है, सूक्ष्म स्तर, और दूसरा वृहद स्तर। तो सूक्ष्म स्तर पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय का मूल्यांकन किया जाता है। यह 2 प्रकार से हो सकता है। इसी में हम पहला पॉइंट में इसमें देखेंगे निर्णय द्वारा कैसे करेंगे। तो 2 प्रकार से करेंगे, एक निर्णय द्वारा और एक प्रेक्षण के द्वारा। तो पहले हम लोग इसमें निर्णय द्वारा देखेंगे। निर्णय के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख है। पहला, शिक्षक द्वारा जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है। दूसरा, छात्र द्वारा जो पाठ्य वस्तु कितनी समझी जा रही है उसको देखना है।
फिर तीसरा, निर्णय विषय विशेषज्ञ द्वारा होगा जो पता लगाएगा कि यह पाठ्य वस्तु कितनी उपयुक्त है और कितनी सही है। इन 3 के सारांश और सुझाव के आधार पर पाठ्यक्रम मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करके आगे अनुशासन समिति के पास भेजी जाएगी। इसके बाद अंत विषय समिति द्वारा विचार विमर्श करके पूर्ण समिति से पाठ्यक्रम की रिपोर्ट पारित होकर इस पाठ्यक्रम का रूप परिवर्तित किया जाता है। फिर है दूसरा जो है हमारा प्रेक्षण द्वारा। तो ये प्रेक्षण द्वारा निर्णय में पाठ्य चर्चा मूल्यांकन करने के लिए एक टीम का गठन किया जाता है जो पाठ्यक्रम को जांच परख कर इसका सारांश व सुझाव प्रस्तुत करती है। आगे की प्रक्रिया उपयुक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार पूरी की जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म स्तर पर पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है। बृहद स्तर पर देखें तो इसके द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि पहला देखिए, छात्र कोर्स को पूरा करके कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या नहीं, ये देखना। विषय विशेषज्ञ द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के सही होने या ना होने का पता लगाना। फिर तीसरा है, प्रधान शिक्षक द्वारा यह पता लगाना कि स्कूल में यह पाठ्य वस्तु कितनी सार्थक है। चौथा है, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ द्वारा विषय वस्तु की सार्थकता देखना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी द्वारा इसका निर्णय होगा कि इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाए या नहीं। इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से जो सारांश एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तत्पश्चात यह प्रतिवेदन अनुशासन समिति के पास भेजा जाता है तथा उसके निर्णय के बाद अंत विषय समिति द्वारा विमर्श कर पारित करने का निर्णय लिया जाता है। जब सभी इस प्रतिवेदन और सारांश से सहमत हो जाते हैं तब पाठ्यक्रम का रिवीजन किया जाता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया वृहद स्तर पर चलती है। इसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का एक गतिशील और चक्रीय प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन केवल कक्षा के भीतर की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों के बारे में समस्त स्कूल मूल्यांकन तक है। इस पर अध्यापकों, माता पिता तथा स्कूल पदाधिकारियों के भिन्न भिन्न विचार शामिल है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बालक के पूर्ण विकास पर बल देना है। यहाँ पे निष्कर्ष से हमारा ये ख़त्म होता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।